हेलो एवरीवन। टुडे चैप्टर नंबर है हमारा 20, जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ को ज्ञान। यानी कि बुद्ध के ज्ञान की कहानी है इसमें कि उनको किस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये वाली कहानी हम लोग पढ़ते हैं, सिद्धार्थ को ज्ञान। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और हिंदी को पढ़ना सीखते हैं कि किस तरीके से हम हिंदी को ईजिली पढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में तपस्या करने वन में गए। तपस्या, इसमें देखिए आधा सा और या इसमें मिक्स हो रहा है, तो सा में या बनाएंगे तो ये क्या बन गया, हमारा संयुक्ताक्षर हो गया ना। तो तपस्या करते हुए उन्हें बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी खोज पूरी नहीं हो पाई। अंत में निराश होकर वे महल को लौट चले। मार्ग में चलते चलते वो थक गए, अतः राजकुमार नदी के किनारे पड़ी एक शिला पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी बार बार पानी में जाती, अपनी पूंछ पानी में डुबाती और बाहर आकर पूंछ झटक कर पानी निकाल देती। ये देखिए एक गिलहरी, और ये कौन है, सिद्धार्थ। ये देखिए बैठे एक चट्टान पर और इसको गिलहरी को देख रहे हैं। क्या क्या देखा उनने कि एक गिलहरी है, वो बार बार क्या करती है, पानी में जाती है और पानी से जाती और अपनी पूंछ पानी में डुबोती और बाहर निकालकर पूंछ से वो सारा पानी को क्या कर देती, झटक कर बाहर पानी निकाल देती थी। वे उसे ऐसा करते हुए बहुत देर तक देखते रहे। बहुत देर तक उसको, कौन, सिद्धार्थ, गिलहरी को देखते रहे कि आखिर वो क्या कर रही है। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या पूछा कि गिलहरी रानी, क्या पूछा, गिलहरी रानी तुम यह क्या कर रही हो। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है यानी क्या। तो तुम यह क्या कर रही हो। गिलहरी बोली, क्या बोली, यह नदी मेरे बच्चों को बहाकर ले गई है। क्या कर रही है, यह नदी मेरे बच्चों को बहाकर ले गई है। मैं इससे बदला लेने के लिए इसका पानी सुखा रही हूँ। कहा कि जो गिलहरी थी उसके बच्चों को ये नदी बहा कर ले गई, गिर गए होंगे तो वो बहा कर ले गई। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर कर इस नदी का पानी सुखा रही हूँ। यानी कि उसकी जो, यह नदी मेरे बच्चों को बहा कर ले गई है, मैं इससे बदला लेने के लिए इसका पानी सुखा रही हूँ। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। पर इसमें तो तुम्हें बहुत समय लगेगा। यह किसने कहा, सिद्धार्थ ने उस गिलहरी से कहा कि ऐसा करने से तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, तुम तो एक बार में बहुत कम पानी निकाल पाती हो। किसने कहा, ये सिद्धार्थ ने। अब क्या है, जो गिलहरी ने उसको जवाब दिया, क्या जवाब दिया सिद्धार्थ को, कि कभी ना कभी तो पानी सूख ही जाएगा। उसने क्या कहा कि यह पानी कभी ना कभी तो सूख ही जाएगा, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। यानी उसका काम क्या है, उसने क्या जो सोचा है वह काम कर रही है। उसने क्या सोचा कि मैं इस नदी में से नदी का पानी सुखा दूंगी। उसका काम क्या था कि मुझे इस नदी का पानी सुखाना है। तो वो ये नहीं देख रही थी कि ये काम कब तक होगा, बस उसे ये था कि ये काम मेरा मुझे करना है। तो तभी वो कह रहे कि कभी ना कभी तो यह पानी सूख ही जाएगा, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये गिलहरी ने जवाब दिया। गिलहरी का उत्तर सुनकर सिद्धार्थ तो सोच में ही पड़ गए। किसमें, सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि इतनी छोटी सी गिलहरी भी जानती है कि हमें तो बस अपना काम करते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए। एक मैं हूँ जो हार मानकर काम को बीच में ही छोड़कर वापस घर लौट रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि एक मैं हूँ कि जो मेरा काम नहीं हुआ तो मैं बीच में ही काम को छोड़कर और घर वापस आ रहा हूँ। लेकिन इस गिलहरी को कि वो लगातार काम कर रही है। तो यही सोचकर फिर क्या हुआ कि वे पुनः वन की ओर चल दिए। उसने जब यह देखा, सोचा और वह दोबारा वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी तपस्या को पूरा किया। फिर क्या किया सिद्धार्थ जी ने कि वन को जाकर उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की और कुछ दिनों के बाद
उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाद में वे महात्मा बुद्ध कहलाए। जो सिद्धार्थ थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सच्चा ज्ञान, यानी इसमें भी देखिए दो क्या है, संयुक्ताक्षर रहेंगे, सॉरी ये होते हैं त्वरित व्यंजन। जो दो सेम व्यंजन आपके बराबर में आते हैं, आधा एक पूरा, तो ये होता है त्वरित व्यंजन। सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया और बाद में वो क्या कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ का नाम, सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे, महात्मा बुद्ध। तो ये तो एक छोटी सी गिलहरी और महात्मा बुद्ध की कहानी थी, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप बताइएगा और इसको पढ़िए, ठीक है। शब्द में उत्तर लिखो। लिखित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सिद्धार्थ वन में क्यों गए थे। सिद्धार्थ वन में क्यों गए थे? सिद्धार्थ वन में ज्ञान की खोज के लिए गए थे, ज्ञान की खोज के लिए। नदी के, क्वेश्चन नंबर 2, नदी किनारे उन्हें कौन सा जीव मिला? तो नदी के किनारे उन्हें क्या मिला था? गिलहरी। सिद्धार्थ बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सिद्धार्थ बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए, यानी कि जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो, यानी हमें सफलता नहीं मिलती, जब तक हमें अपना काम करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी से पहले क्या फिर क्या हुआ? कहानी से पहले क्या फिर क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क क्रमांक 1, 2, 3 में लिखो। यानी कि कहानी में हमें लिखना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको लाइन से लगाना है, यानी कि इसमें नंबर 1, 2, 3, 4 करना है। ये सेंटेंस दिए हैं, इसको हम लाइन से लगाएंगे। ओके। निराश होकर वे महल को लौट चले। दूसरा है, कुछ दिनों बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कुछ दिनों बाद सच्चा ज्ञान तो उन्हें कब मिला था? सबसे बाद में। तो ये कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये आएगा आपका 4 नंबर का। ओके। गिलहरी बार बार पूंछ गिलहरी बार बार पूंछ पानी में डुबोती और बाहर आकर पूंछ झटक देती। तो ये क्या कर रही थी? पहला काम। फिर नहीं, पहला काम ये था कि वो निराश होकर वे महल को लौट चले। दूसरा क्या है? गिलहरी बार बार पूंछ पानी में डुबाती और बाहर आकर पूंछ झटक देती, दूसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या था? कि वे पुनः वन की ओर चल दिए। तीसरे में क्या था? वो पुनः वन की ओर चल दिए। और चौथे में कुछ दिनों बाद उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये आपका कि सही शब्द छांटकर खाली स्थान पर लिखो। का राजकुमार सिद्धार्थ वन में करने गए, खाली स्थान में क्या लिखेंगे? शिकार या तपस्या? तो क्या लिखेंगे? तपस्या। यहाँ पे लिखेंगे तपस्या करने गए। दूसरा है, राजकुमार एक, खाली स्थान में भरेंगे, के किनारे बैठ गए। क्या भरेंगे? तालाब के किनारे या नदी के किनारे? तो वो एक नदी के किनारे बैठ गए। वहाँ उन्होंने एक, खाली स्थान, को देखा। गिलहरी या मकड़ी? क्या देखा था? गिलहरी। तो क्या लिखेंगे? गिलहरी को देखा। वह पुनः, खाली स्थान, की ओर चल दिए। खाली स्थान में क्या भरेंगे? महल या वन? तो वो वन की ओर चल दिए। तो वह पुनः वन की ओर चल दिए। ओके। तो ये यहाँ पे आपके खाली स्थान भी कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ सिद्धार्थ के ज्ञान की हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी, और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। एक छोटी सी गिलहरी की और सिद्धार्थ की कहानी थी इसमें सीख। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।